हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 18 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो दोस्तों, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और यह जो एशिया कप है ये 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था और याद रखिएगा, नेपाल की टीम पहली बार एशिया कप में शामिल हुई थी। मेजबान कौन कौन रहा है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका इस एशिया कप का मेजबान रहा है। फाइनल मुकाबला श्रीलंका में खेला गया था और श्रीलंका के कोलंबो का जो प्रेमदासा स्टेडियम था वहां पर इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था। फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए थे और दोस्तों भारत ने इस लक्ष्य को बिना विकेट खोए हासिल कर लिया था, यानी भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की थी। मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 6 विकेट हासिल किए थे। दोस्तों, सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं इस एशिया कप 2023 में? शुभमन गिल ने 302 रन बनाए हैं। इसके अलावा सबसे अधिक विकेट मथीसा पथिराना ने लिए हैं जो कि श्रीलंका के थे, उन्होंने 11 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? कुलदीप यादव। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं फाइनल मुकाबले के? मोहम्मद सिराज। दोस्तों, भारत ने अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब जीता है। पहली बार 1984 में जीता था और लास्ट टाइम अभी 2023 में जीता है। श्रीलंका ने एशिया कप का खिताब अब तक 6 बार जीता है। पहली बार 1986 में जीता था और अंतिम बार 2022 में जीता था। पाकिस्तान की बात करें तो इसने 2 बार एशिया कप का खिताब जीता है, सन 2000 में और 2012 में। एशिया कप का आयोजन कौन करवाता है? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के द्वारा एशिया कप का आयोजन करवाया जाता है और यह 2 फॉर्मेट में होता है, यानी वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। इसका जो पहला संस्करण था ये 1984 में UAE में आयोजित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद की यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो इसका गठन हुआ था 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर है इसका कोलंबो श्रीलंका में और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 25 और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जय शाह जो कि BCCI के सचिव भी हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक जानकारी है एशिया कप से रिलेटेड। आप इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिएगा कि ये कन्वेंशन सेंटर होता क्या है। तो कन्वेंशन सेंटर ऐसा स्थान होता है जहां पर बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स आयोजित की जा सकती हैं। तो ऐसे स्थान को कन्वेंशन सेंटर बोला जाता है और इस कन्वेंशन सेंटर का नाम क्या रखा गया है? यशोभूमि रखा गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया है, यानी अभी इसका पहला पार्ट बनाया गया है। आने वाले समय में इसको पूरी तरह से बनाया जाएगा और यह दिल्ली के द्वारका नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों, जो ये यशोभूमि है ये 219 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो लागत है वो 5400 करोड़ बताई जा रही है। इस कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और इसमें 15 कन्वेंशन रूम बनाए गए हैं। और दोस्तों, इस कन्वेंशन सेंटर में देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये LED स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन
भी लगाई जाएगी। दोस्तों, आपने जब G20 का समिट हुआ था उस समय एक नाम सुना होगा, भारत मंडपम का। तो जो G20 का समिट हुआ था दिल्ली में, तो ये भारत मंडपम में ही आयोजित किया गया था। अब हम बात करते हैं यशोभूमि और भारत मंडपम की। तो ये दोनों कन्वेंशन सेंटर है, ये इनमें समानता है। और दोस्तों, इनमें अंतर क्या क्या है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो यशोभूमि की बात करें तो यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, जबकि जो भारत मंडपम है ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। यशोभूमि 8 मंजिला बिल्डिंग है और भारत मंडपम 5 मंजिला बिल्डिंग है। और यशोभूमि 219 एकड़ में बना हुआ है और जो भारत मंडपम है वो 123 एकड़ में बना हुआ है। दोस्तों, यशोभूमि के मेन हॉल में लगभग 6000 मेहमानों के बैठने की क्षमता है और भारत मंडपम में 3000 मेहमानों के बैठने की क्षमता है, यानी यशोभूमि से छोटा है भारत मंडपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का 15 अगस्त का भाषण, उस भाषण में उन्होंने इस योजना को लॉन्च करने की घोषणा की थी, यानी कि ये बताया था कि आने वाले समय में इस प्रकार की योजना लॉन्च हो सकती है। और अब फाइनली 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च कर दी गई है। इस योजना से 18 व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों को फायदा होने वाला है। और दोस्तों, इस योजना में वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी जो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, इसमें 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में देश भर के करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। तो ये जो योजना है दोस्तों, ये कारीगरों के लिए शुरू की गई है और इस योजना के पहले चरण में जो कारीगर होंगे उनको 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और फिर इसके अगले चरण में यह जो रकम है 2 लाख कर दी जाएगी। यानी पहले 1 लाख रुपए का लोन, फिर 2 लाख रुपए का लोन। और इस योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर योजना की बात आई है तो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे जनधन योजना 2014 में, स्किल इंडिया मिशन 2014 में और मेक इन इंडिया 2014 में शुरू की गई थी। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और डिजिटल इंडिया मिशन ये 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना 2016 में, उड़ान योजना 2017 में, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में और स्माइल, अग्निपथ और पीएम श्री योजना 2022 में शुरू की गई है। इसके अलावा आरोग्य मैत्री योजना 2023 में शुरू की गई है। तो ये है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर है। तो अभी हाल ही में चैनालिसिस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। तो इसमें यह पता चला है कि भारत ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नाइजीरिया इसमें दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर वियतनाम है और चौथे स्थान पर अमेरिका और 5वें स्थान पर यूक्रेन है। दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी है या जो क्रिप्टो है उसको जमीनी स्तर पर लाने का जो काम है भारत में बहुत तेजी से हुआ है, इसके कारण ये शीर्ष पर बना हुआ है। चलिए समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा होती है जिसको ना तो हम छू सकते हैं ना ही उसका एहसास कर सकते हैं। जैसे आपके पास सिक्के या नोट होते हैं तो आप उसे छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, लेकिन ये जो करेंसी होती है इसको ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका एहसास कर सकते हैं। यह एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश की सरकार या बैंक का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है और ना ही कोई संस्था क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय कर सकती है।
दोस्तों इस मुद्रा को पूरी तरह से बाजार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बिटकॉइन, ईथर और लिटकॉइन ये सभी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म हैं। यहां पर दोस्तों इंडेक्स की बात आई है तो 2023 के कुछ प्रमुख इंडेक्स डिस्कस करते हैं और उसमें भारत की रैंक भी डिस्कस करते हैं। जैसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जुलाई 2023 में जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 80 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि जनवरी 2023 में जारी किया गया था उसमें 85 रैंक थी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 67, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108 और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में इन्फोसिस को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? आंसर हो जाएगा 64वां स्थान। तो दोस्तों इन्फोसिस ने टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 सूची में 64वां स्थान हासिल किया है और इन्फोसिस टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। अगर हम बात करें टॉप कंपनियों की तो पहले स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे स्थान पर एप्पल और तीसरे स्थान पर अल्फाबेट कंपनी रही है। इन्फोसिस की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 2 जुलाई 1981 को। इसके संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति और उनके अन्य साथी। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने अमेरिका के यूजीन शहर में 2023 डायमंड लीग के फाइनल में 83.80 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है, जबकि पिछले साल इसी डायमंड लीग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने इस साल विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था जेवलिन थ्रो में। अगर हम इस डायमंड लीग की बात करें तो इसमें पहला स्थान यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है चेक रिपब्लिक के जैकब वाल्डलेज ने। इसके अलावा तीसरा स्थान हासिल किया था ओलिवर हैंडलर ने, ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं? नीरज चोपड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन था उसका नाम अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया है। हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। जैसे ट्विटर का नाम अब एक्स हो गया है, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था उसका नाम चोरी चोरा किया गया है, इस्लाम नगर का नाम जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है इसका नाम जगदीशपुर किया गया है, और तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया है। तो ये है अभी हाल ही में बदले गए कुछ प्रमुख नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है? आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों इस साल जो नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे उसमें 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन दी जाएगी, जो कि भारत के 8 करोड़ 10 लाख रुपए के बराबर होते हैं। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह पहली बार 1901 में प्रदान किए गए थे और दोस्तों यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। और यह जो पुरस्कार है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है और 10 दिसंबर को हर साल एक समारोह आयोजित किया जाता है और उसमें ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक की सरकार के द्वारा गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अब सवाल आता है कि ये गिग वर्कर्स या गिग श्रमिक कौन होते हैं? तो जब आप किसी भी वस्तु को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उस वस्तु को देने के लिए डिलीवरी बॉय आता है, तो उस डिलीवरी बॉय को ही गिग वर्कर्स बोला जाता है। तो ये जो गिग वर्कर्स होते हैं ये ऑनलाइन कंपनियों से जुड़े होते हैं और उनकी जो वस्तुएं होती हैं उनको डिलीवर करने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस महत्वपूर्ण पहल में एक बीमा पैकेज शामिल है जिसका मूल्य 4 लाख रुपए का होगा, जिसमें 2 लाख रुपए की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा शामिल होगी।
यानी जीवन बीमा भी दिया जाएगा और दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 4 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। इस महत्वपूर्ण कदम का फायदा 2.3 लाख गिग वर्कर्स को मिलेगा। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आईएनएस निरीक्षक किस देश पहुंचा है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। दोस्तों आईएनएस निरीक्षक भारतीय जहाज है और ये श्रीलंका पहुंच चुका है। ये किस लिए पहुंचा है? तो भारत की जो नौसेना है और जो श्रीलंका की नौसेना है उसके बीच में संयुक्त गोता प्रशिक्षण होने वाला है। तो इसी में भाग लेने के लिए ये आईएनएस निरीक्षक 14 सितंबर 2023 को श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पर पहुंचा है। और दोस्तों ये जो प्रशिक्षण है ये 1 सप्ताह तक चलने वाला है। याद रखिएगा कि मित्र शक्ति और सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? राहुल नवीन। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण की शुरुआत कहाँ हुई है? नवी मुंबई में। किस धर्म के लोगों का नया साल रोश हसाना शुरू हुआ है? यहूदी। भोज बेटलैंड किस राज्य में स्थित है जहां मोटर चालित नौकाओं पर रोक लगा दी गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 पेश की गई है? दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नजमा अख्तर को। भारत ने किस देश के सेना प्रमुख को भारत प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? बांग्लादेश के सेना प्रमुख को। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे 2023 में स्थापित सभी पार्क, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि घोपा असम में स्थापित किया गया है। G20 पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। शिव सृष्टि पार्क अंबेगांव पुणे में। अनुभूति समावेशी पार्क जिसे दिव्यांग पार्क बोला गया है, यह नागपुर में स्थापित किया गया है। पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क दिल्ली में। चाय पार्क असम में। फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में और इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो ये हैं 2023 में स्थापित सभी पार्क। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था राहुल नवीन। तो इसका आंसर सभी लोगों ने राहुल नवीन दिया हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है और कहां पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में। नाम है उसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम और यहां पर 1 लाख से अधिक दर्शकों के बैठने की क्षमता है। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो है, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको पता हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।